नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनेर और बुलेटिन में यहाँ पे अहम खबर। भारत को बदनाम करने की पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद आखिरकार पाकिस्तान को ही मुंह की खानी पड़ी। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को एक बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून के प्रवक्ता के मुताबिक कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र का रुख एकदम साफ है। संयुक्त राष्ट्र मानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मसलों का हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून को लिखे एक पत्र में भारत पर जानबूझकर और बिना किसी उकसावे के पिछले कुछ दिनों से संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और सीमा पार से गोलीबारी करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा इस मामले पर यूएन से दखल देने की मांग की गई थी। और विक्रांत यादव लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। विक्रांत, आपको लगता है कि इसका आधार प्रधानमंत्री मोदी ने तभी रख दिया था जब वो यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि किस तरह से बातचीत के जरिए ही इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जा सकता है और भारत इसके लिए हमेशा ही तैयार है। बिल्कुल तेजस्वी, और इस मामले में पाकिस्तान की अपनी ये कोशिश थी कि वो किसी तरीके से भारत को विलेन साबित कर सके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और यही उसकी पूरी कोशिश थी कि कश्मीर मुद्दे का वो अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सके। लेकिन जैसा कि इस मामले में जो जो जिस तरीके से घटना शुरू हुई थी, पाकिस्तान ने जब सीज फायर का उल्लंघन किया था और भारत पर बिना उकसावे के फायरिंग शुरू की थी, जवाब में भारत ने भी जवाब दिया था और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया था, जिसमें पाकिस्तान को भी नुकसान झेलना पड़ा था। पाकिस्तान को कतई इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरीके से रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा। लेकिन जब भारत का जवाब सामने आया और वो उसको कड़ा जवाब मिला, तो उसके बाद उसने एक कोशिश की कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठा सके और ये साबित कर सके कि इस मामले में पूरी गलती भारत की है और भारत ने पहले बिना वजह बिना उकसावे के फायरिंग की और उसके निर्दोष लोगों की हत्या की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब उठाने में वो विफल रहा, क्योंकि जो खबर आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उसका ये मानना है कि इस मामले को, कश्मीर मुद्दे को तभी सुलझाया जा सकेगा जब दोनों पक्ष इसमें आपसी बातचीत करेंगे। आपसी बातचीत की भी आप याद करेंगे अगर, कि भारत ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन जब बातचीत शुरू होने वाली थी उसके ठीक पहले पाकिस्तान ने जो कश्मीर के अलगाववादी ग्रुप्स हैं उनसे के साथ बातचीत शुरू कर दी थी और भारत ने इसी कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ाई थी, बातचीत तोड़ दी थी कि एक तरफ आप भारत के साथ शांति की बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के कश्मीर के अलगाववादी समूहों से भी बातचीत कर रहे हैं, तो इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती। वही कारण था बातचीत टूटने का। और अब संयुक्त राष्ट्र ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष या फिर संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से मामला नहीं सुलझेगा। इस मामले को भारत और पाकिस्तान को सुलझाना पड़ेगा और कहीं ये बिल्कुल निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि भारत के ऊपर दबाव बना करके, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना करके वो भारत को प्रेशर में ला सके, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पाया है। विक्रांत, ऐसे में अगर हम इस पूरे मामले की बारीकियों को देखें तो मामला सिर्फ कश्मीर मुद्दा का नहीं है। जब हम सीज फायर उल्लंघन की बात करते हैं तो मुद्दा घुसपैठ का भी है, मुद्दा आतंकवाद का भी है। पूरी दुनिया जानती है कि किसकी सरजमी पर आतंकवाद पनपता है, जिसके चलते आपको लगता है कि यूएन का ये जो पाकिस्तान के इस मामले को ठुकराने का ये जो फरमान सामने आया है, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक बड़ा संदेश होगा। ये संदेश है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फायरिंग इस बार थी बिना उकसावे की फायरिंग थी और आमतौर पर तेजस्वी जब ये मौसम बदलता है, ठंड शुरू होती है, तो आमतौर पर देखा जाता था कि बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो जाती थी और कोशिश होती थी सीमा पार से कि किसी तरीके से फायरिंग की आड़ में इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठी हैं उनको किसी तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश करवाया जा सके। इस बार पाकिस्तान अपनी कोशिशों में उतना कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि भारत आमतौर पर जो उस तेजी के साथ, उस कड़ाई के साथ जवाब नहीं देता था, लेकिन भारत ने इस बार उसी तरीके से जवाब दिया जिस तरीके की भाषा में पाकिस्तान बात कर रहा था, उसको उसी कड़े शब्दों में और जवाबी फायरिंग उसी तरीके से भारत ने की। और निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब आप अपनी बात करते हैं, पाकिस्तान ने जब अपनी बात की, तो भारत की तरफ से भी तथ्य सामने गए थे और भारत जो अंतर्राष्ट्रीय मंच के जो जिस तरीके से वहां पर रिपोर्ट जाती है उसमें इन सभी चीजों का जिक्र होता है कि किस तरीके से सीमा पर दोनों देशों का कार्रवाई हुई है और किस कारण से भारत को अपनी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ का देश अगर बात कह दे और उसकी बात के आधार पर दूसरे देश को ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, ऐसा नहीं है। और ये बात संयुक्त राष्ट्र के सामने भी आई और संयुक्त राष्ट्र इसी कारण से बान की मून के प्रवक्ता का जो बयान सामने आया उससे साफ झलकता है कि उन्होंने इसी कारण से इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार किया है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस मसले को दोनों पक्षों को बैठकर ही सुलझाना पड़ेगा। बिल्कुल विक्रांत, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।